रायपुरवा थाना क्षेत्र के चर्चित कुशाग्र हत्याकांड में जिला न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। एडीजे 11 न्यायालय में जज सुभाष सिंह ने हत्या मामले में शामिल तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध करार दिया है। अदालत ने निर्णय सुनाते हुए सुभाष शुक्ला और उसके सहयोगी शिव को आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाना के तहत दोषी ठहराया है, जबकि मामले में शामिल महिला शिक्षिका रचिता वत्स को धारा 302 में दोष सिद्ध किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में 22 जनवरी को सजा सुनाने की तारीख तय की है। अभियोजन के मुताबिक कक्षा 10 का छात्र कुशाग्र कोचिंग पढ़ने के लिए निकला था। इसी दौरान उसकी कोचिंग टीचर रचिता वत्स ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची। आरोप है कि छात्र का अपहरण कर परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इसके बाद कुशाग्र की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। फैसले के बाद कुशाग्र के परिजनों ने अदालत से आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। उनका कहना है कि यह जघन्य अपराध है और इसमें कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। एडीजे 11 आदरणीय सुभाष सिंह साहब की कोर्ट में रायपुरवा थाने का चर्चित कुशाग्र हत्याकांड का विचारण हो रहा था। आज निर्णय की तिथि नियत थी। आज जज साहब ने निर्णय सुनाते हुए प्रभात और शिवा को 363, 302 और 201 आईपीसी में दोषी सिद्ध किया है। रचिता वत्स को 364A, 302 में दोषी सिद्ध किया है और दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 22 तारीख नियत कर। और क्या ऐलान कर रहे हैं? अभियोजन दंडादेश के बिंदु पर बहस करते समय फांसी की सजा की मांग करेगा, क्योंकि बड़ा जघन्य हत्याकांड है ये। और एक कक्षा 10 का विद्यार्थी जो घर से निकला था कोचिंग पढ़ने के लिए और उसको इन लोगों ने अपहरण किया फिरौती के लिए और हत्या कर दी, तो अभियोजन के द्वारा फांसी की मांग की जाएगी। हमारा नाम सुमित कनोडिया है। सुमित जी, क्या कुछ घटना हुई थी और आज किस तरह से निर्णय आया है? एक न्याय की प्रक्रिया रही और उसमें आज सफलता लगी है, परिवार के हाथ में सफल हुआ है परिवार न्याय लेने में। क्या कुछ था ये पूरा मामला? हमारा भतीजा 30 अक्टूबर को रोज की भांति अपने स्वरूप नगर मैनन कोचिंग पढ़ने 4 बजे शाम को निकलता था। वही समय निकला था और 7:30 बजे वो लौट के आता था। उस दिन वो 7:30 बजे लौटा नहीं, तो हमारी भाभी ने उसको फ़ोन किया, मोबाइल स्विच ऑफ आया। फिर उसने भाभी ने हमारी मैनन कोचिंग फ़ोन किया, वहाँ पे उन्होंने बताया कि आज कुशाग्र आया नहीं है। उसके बाद हमारे भैया को उन्होंने फ़ोन किया, भैया फ़ोन मेरे पास आया। हम लखनऊ से यहाँ आए, उतनी देर में फिरौती का लेटर भी आ गया था। फिर हम लोगों ने गार्ड ने चौकीदार ने बताया बिल्डिंग के भगवती मिला के कि वो जो लेटर आया था वो स्कूटी से टीचर पढ़ाने आती थी रचिता मेरे घर पे ट्यूशन घर में, वो प्रभात की लवर भी थी। तो रचिता को मेरी भाभी ने फ़ोन किया, उसने कहा स्कूटी मेरे घर में। भाभी ने पूछा, फिर हम लोग गए उसके घर, वहाँ स्कूटी मिली नहीं। फिर प्रभात के घर गए, वहाँ स्कूटी मिली, प्रभात मिले। फिर यही सब हुआ। पुलिस ने फिर वहाँ पे सब इन लोगों पूछताछ चालू करी। फिर इनके हाथे का वहाँ वीडियो फुटेज मिल गया, उसमें कुशाग्र भंडरिया में जाते हुए मिल गया। फिर अकेला प्रभात निकला, मतलब इन लोगों ने उसी समय 4:30-5 बजे उसका गला घोट दिया अंदर ले जाके। क्या लग रहा है किस लिए हत्या की होगी? उसमें 30 लाख रुपए की फिरौती इन लोगों ने मांगी थी। एक्चुअली में रचिता के माँ बाप एक्सपायर हो चुके थे और उस प्रभात के साथ उसके मतलब हर तरीके के संबंध थे। उसमें ये लोग शादी करने के लिए प्रभात मैच का सट्टा अट्टा खेलता था, पुलिस ने जो बताया। तो इन लोगों का पैसा नहीं था, तो इन लोगों ने सोचा कि चाचा लखनऊ में रहता है, रचिता को मालूम था, और पिता सूरत में कारोबार करते हैं। आज जिस तरीके से फैसला आया उसको किस तरीके से देखेंगे? आज जो फैसला आया, ये हम लोग ने ईश्वर से विनती की थी कि जो कुशाग्र के साथ हुआ वो किसी और बच्चे के साथ ना हो। इसलिए हम लोग पनकी दरबार में हनुमान जी के हम लोगों ने, हमारे परिवार ने विनती की, अर्जी लगाई और न्यायालय से, माननीय न्यायालय से भी विनती की और सबने साथ दिया। दूसरा, इसमें हमारे जो परिवार की मांग है, इसमें एक व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो 40 मिनट कुशाग्र को अंदर रख के गला घोटा है, जो दर्द मेरे भतीजे कुशाग्र को हुआ है, जब वो दर्द इनको महसूस होगा तो ये नजीर बनेगा। आज कोर्ट ने ये कहा है कि कम से कम आजीवन इन तीनों को होगा और हो सकता है कि 22 तारीख को इसमें से एक आध को फांसी भी हो जाए। आज सुनवाई में क्या हुआ? आज सुनवाई में
जज साहब ने कहा कि हमारे जीवन का ये ऐसा केस है जिसको करते हुए हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें हम सजा कर रहे हैं।